छोटा गांव और 3 दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था सूरजपुर। गांव बहुत सुंदर था। हरे भरे खेत, फूलों से भरे बगीचे और साफ बहती नदी इसे और मनमोहक बना देती थी। इस गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते। अनु एक चंचल और हंसमुख लड़की जिसे कहानियां सुनना और नई नई जगह देखना बहुत पसंद था। रोहन तेज और समझदार लड़का जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। चिंकी एक नन्ही गिलहरी जो बोल सकती थी, लेकिन ये गांव वालों को नहीं पता था। सिर्फ अनु और रोहन ही उसके बारे में जानते थे। तीनों का ज़्यादातर समय साथ खेलते खेलते और नई नई जगह खोजते बीतता था। कभी पेड़ों पर झूला झूलते, कभी नदी किनारे रेत के घर बनाते और कभी बगीचे में छुपन छुपाई खेलते। लेकिन एक दिन खेलते खेलते उन्होंने एक ऐसा रास्ता देखा जो पहले कभी नजर नहीं आया था। वह रास्ता गांव के बाहर घने जंगल की ओर जाता था। रास्ता धुंध से ढका हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपा रखा हो। अनु ने उत्सुकता से कहा, अरे रोहन, ये रास्ता तो मैंने कभी नहीं देखा, चलो देखते हैं यह कहाँ जाता है। रोहन थोड़ा सोच में पड़ गया। पता नहीं अनु, ये रास्ता कुछ अजीब लग रहा है। दादी कहती हैं इस जंगल में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। चिंकी अपनी पूंछ हिलाते हुए बोली, मुझे तो यह रोमांचक लग रहा है। हो सकता है वह खजाना या कोई और रहस्य छुपा हो। तीनों ने मिलकर तय किया कि अगली सुबह वे इस रहस्यमय रास्ते पर चलेंगे। उन्हें नहीं पता था कि यह एक छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। वह सूरजपुर की पहली किरणों के साथ हुई। अनु, रोहन, चिंकी गांव से निकल पड़े। उनकी आंखों में उत्सुकता थी और दिलों में थोड़ी घबराहट। वे उसी धुंधले रास्ते पर पहुंचे जिसे उन्होंने कल देखा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, धुंध और गहरी हो गई। पेड़ों की शाखें आपस में उलझी हुई थीं और पक्षी भी अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अचानक रास्ते में अंत में एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर चमचमाते सोने चांदी के नक्शे उकेरे थे। बीच में एक शेर का चेहरा बना था, जिसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। अनु डरते डरते कहा, ये दरवाजा तो किसी महल जैसा लग रहा है, लेकिन जंगल के बीचों बीच महल कहाँ से आया? रोहन ने दरवाजे को ध्यान से देखा। कहा, कोई कुंडा या ताला तो है नहीं, लेकिन दरवाजे पर लिखा था, सच्चे दिल और हिम्मत वाले इस दरवाजे को खोल सकते हैं। चिंकी हंसते हुए बोली, तो फिर ये तो हमारे लिए ही है, क्योंकि हम तीनों के दिल तो बहुत सच्चे हैं। जैसे ही अनु ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुल गया। दरवाजे के अंदर का नज़ारा देखकर तीनों दंग रह गए। अंदर एक अद्भुत दुनिया थी। आसमान हल्का नीला चमक रहा था, जैसे उसमें लाखों सितारे टिमटिमा रहे हों। पेड़ों के पत्ते सुनहरे और चांदी जैसे थे। फूलों से भी ऐसी खुशबू आ रही थी जिससे मन तुरंत प्रसन्न हो जाए। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और नदियाँ झिलमिलाते हुए बह रही थी। अनु ने खुशी से कहा, वाह, मैंने इतना सुंदर जगह कभी नहीं देखी। ये तो सचमुच जादुई जंगल है। रोहन ने भी सहमति से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन याद रखो, यह जितनी सुंदरता है उतना ही रहस्य भी होगा। हमें सावधान रहना होगा। तीनों आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि रास्ता 3 दिशाओं में बटा हुआ है। पहला रास्ता लाल फूलों से भरा हुआ था, दूसरा रास्ता अंधेरे और तीसरा रास्ता अंधेरे और धुंध में डूबा हुआ था। अचानक हवा में एक मधुर आवाज, यात्रियों, तुम सही जगह पहुंचे हो, लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने दिल की बात सुनकर रास्ता चुनना होगा। हर रास्ते पर एक परीक्षा छिपी थी। अगर तुम सफल हुए तो जंगल तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अनु, रोहन और चिंकी एक दूसरे को देखने लगे। अनु ने कहा, मुझे लगता है हमें लाल फूलों वाला रास्ता चुनना चाहिए, यह बहुत सुंदर है। रोहन ने गंभीरता से कहा, लेकिन नीली रोशनी वाला रास्ता शायद हमें सच्चाई दिखाए। चिंकी उछलते हुए बोली, अरे, अंधेरे वाला रास्ता तो सबसे रोमांचक होगा, वही असली साहस की परीक्षा होगी। अब तीनों सोच में पड़ गए कि कौन सा रास्ता चुनना सही होगा। तीनों दोस्त रास्ते के सामने खड़े थे। हवा रह रह कर बह रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें देख रहा हो। अनु ने धीरे से कहा, देखो, अगर हम गलत रास्ता चुन लेंगे तो मुसीबत में फंस सकते हैं, हमें सोचना होगा। रोहन ने पेड़ों की ओर देखा। नीली रोशनी वाला रास्ता शांति फैला रहा था। उसके मन में ख्याल आया,
हो सकता है नीली रोशनी हमें सही राह दिखाए, लेकिन अगर अन्नू का दिल कहता है लाल फूलों वाला रास्ता सही है तो हमें उस पर भी भरोसा करना चाहिए। चिंकी बीच में बोल पड़ी, अरे तुम दोनों हमेशा सोचते ही रहते हो। अगर डरते रहो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे तो लगता है हमें अंधेरे वाला रास्ता ही चुनना चाहिए, वही सही है। साहस का असली मतलब वही है। तीनों कुछ देर चुप रहे। आखिरकार अन्नू ने कहा, हम सब साथ आए हैं तो रास्ता भी मिलकर चुनेंगे। चलो तीनों आंखें बंद करके और अपने दिल की सुनते हैं। उन्होंने आंखें बंद की। अचानक अन्नू ने महसूस किया कानों में फूलों की हल्की खुशबू घुल रही है। रोहन ने अपने दिल की गहराई में नीली चमक देखी, लेकिन चिंकी को अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। आंखें खोलते ही अन्नू बोली, मेरा मन लाल फूलों वाले रास्ते की ओर जा रहा है। रोहन बोला, मेरा दिल कर रहा है नीली रोशनी वाली राह सही होगी। चिंकी कूदी और बोली, मुझे तो अंधेरे वाले रास्ते की ही सही लग रहा है। अब तीनों हंसने लगे। अन्नू ने कहा, मतलब हम सबको अलग अलग रास्ते पसंद आए, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। हमें एक रास्ता साथ चुनना होगा। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम सबसे पहले लाल फूलों वाले रास्ते पर चलते। अगर वहाँ से कोई सीख मिली तो आगे दूसरा रास्ता भी देख लेंगे। चिंकी थोड़ी नाराज हुई, लेकिन फिर बोली, ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। तीनों दोस्त लाल फूलों वाले रास्ते पर चल पड़े। रास्ते के दोनों ओर लाल लाल फूल खिले थे। उनकी खुशबू इतनी मीठी थी कि चलते चलते उन्हें नींद आने लगी। अन्नू ने कहा, मुझे तो नींद सी आ रही है, ये फूल कुछ अजीब है। रोहन तुरंत चौकन्ना हो गया, सावधान रहें, शायद यही इस रास्ते की परीक्षा हो। हमें जागे रहना होगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि फूलों की खुशबू जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, उनकी आंखें और भी भारी होती जा रही थी। अचानक सामने एक बड़ा पेड़ उगाया, उस पर एक सुनहरी चिड़िया बैठी थी। वह बोली, यात्रियों, अगर तुम इस रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले इस जंगल की पहेली सुलझानी होगी। अगर सो गए तो हमेशा के लिए यहीं के फूल बन जाओगे। अन्नू ने कांपते हुए कहा, अब कौन सी पहेली? चिड़िया ने अपने मधुर स्वर में कहा, मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगी, उनमें से केवल एक ही सच होगी। यह जंगल सिर्फ सपनों में ही है। लाल फूलों की खुशबू जहर है। इस रास्ते का असली दरवाज़ा एक गीत से खुलेगा। तुम्हें बताना होगा इसमें कौन सी बात सच है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। चिड़िया की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी। 3 बातें बताई हैं, केवल एक ही सच है। सोचो, वरना तुम भी हमेशा के लिए फूल बन जाओगे। तीनों के दिल धड़क रहे थे। अन्नू ने कहा, पहली बात कि यह जंगल सिर्फ सपनों में है। यह तो सही नहीं लगती। हम यहाँ सचमुच चल रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर यह सपना होता तो हम तीनों एक ही सपना कैसे देखते? यह तो गलत है। चिंकी ने अपनी नन्ही आंखें घुमाते हुए कहा, तो दूसरी बात बची है, लाल फूलों की खुशबू जहर है, लेकिन हम मरे नहीं। हमें महसूस हुआ, हमें नींद आई। तो यह भी आधा सच है और आधा झूठ है। अन्नू ने कहा, मतलब तीसरी ही बात सच होगी। इस रास्ते का असली दरवाज़ा एक गीत से खुलेगा। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, सही पहचाना। अब तुम में से कोई अच्छा सा गाना सुनाओ, तभी यह रास्ता खुल पाएगा। अन्नू की आंखें चमक उठी। उसे गाना बहुत पसंद था। उसने गहरी सांस ली और मधुर आवाज़ में गाना शुरू किया, सच्चाई हो या साथ, हिम्मत हो पास, जंगल का रहस्य हमें देगा आस। जैसे ही उसकी आवाज़ हवा में गूंजी, सारे लाल फूल धीरे धीरे मुरझाने लगे। खुशबू गायब हो गई और नींद भी खत्म हो गई। सामने का रास्ता चमकने लगा और चमचमाता पुल दिखाई दिया। चिड़िया बोली, शाबाश, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। याद रखो, इस जंगल में तुम्हारी सच्चाई और दोस्ती ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। फिर वह सुनहरी रोशनी में बदलकर उड़ गई। लाल फूलों वाले रास्ते की परीक्षा पार करने के बाद तीनों दोस्त पुल पार करके दूसरी ओर पहुंचे। वहां से तीनों रास्ते फिर मिल गए। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हमें नीली रोशनी वाला रास्ता चुनना होगा। अब अगली बारी मेरी है। अन्नू और चिंकी ने हंसते हुए सहमति दी और तीनों नीली चमक वाले रास्ते पर बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, नीली रोशनी और तेज हो गई।
यह रोशनी इतनी शीतल थी कि दिल को शांति मिल रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि रास्ते में दोनों और बड़े बड़े शीशे हैं। हर शीशा अपना प्रतिबिंब दिखा रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर शीशे में वे अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। एक शीशे में अन्नू राजकुमारी जैसी दिख रही थी, दूसरे में रोहन बहादुर योद्धा और चिंकी एक विशाल गिलहरी के रूप में। अन्नू चौंक कर बोली, ये सब क्या है? मैं तो ऐसी नहीं हूँ। तभी हवा में फिर वही रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, यह दूसरा रास्ता है। यहाँ हर किसी को अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। जो अपने दिल को पहचान लेगा वही आगे बढ़ सकेगा, लेकिन अगर झूठ को सच मान लिया तो हमेशा के लिए शीशे में ही कैद हो जाओगे। तीनों डर गए और डर से कांप गए। अब उन्हें अपना असली रूप ही पहचान करनी थी। अन्नू ने एक एक करके शीशे को देखा। कभी वह चमचमाते कपड़ों में राजकुमारी दिख रही थी, कभी किसी महल की रानी बनकर बैठी थी। उसने धीरे से कहा, कितना अच्छा लगता है ना राजकुमारी बनना, पर ये मैं नहीं हूँ। मैं तो गांव की एक साधारण लड़की हूँ जिसे कहानियाँ सुनना और खेलना पसंद है। जैसे ही उसने यह कहा, राजकुमारी वाला प्रतिबिंब धीरे धीरे धुंधला हो गया और शीशे में उसकी सच्ची छवि दिखाई देने लगी। हंसमुख, साधारण और लेकिन साहसी अन्नू। तभी शीशा चमक उठा और रास्ता थोड़ा साफ हो गया। रोहन ने अपने सामने वाला शीशा देखा। उसमें वहाँ एक योद्धा की तरह तलवार को लेकर खड़ा था। चारों लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। रोहन के मन में एक पल को गर्व आया, वहाँ अगर मैं योद्धा बन जाऊं तो सब मुझे नायक मानेंगे। लेकिन अगले ही क्षण उसने गहरी सांस ली और कहा, नायक तलवार से नहीं, दिल से बनता है। मैं लोगों की मदद बिना किसी के नाम और प्रसिद्धता के कर सकता हूँ। यह मेरा सच है। इतना कहते ही योद्धा वाला रूप मिट गया और शीशे में वही साधारण समझदार रोहन दिखने लगा। शीशा नीली रोशनी में चमक उठा। अब बारी थी चिंकी की। उसने शीशे में देखा कि वहाँ एक विशाल गिलहरी बनी हुई है जो सोने चांदी के पहाड़ पर बैठी हुई है और जंगल के सभी जानवर उसकी सेवा कर रहे हैं। चिंकी की आंखों में चमक उठी। अरे कितना मज़ा आ रहा है। अगर मैं बड़ी और ताकतवर बन जाऊं तो वहाँ सब मेरी बात मानेगी। लेकिन तभी उसे अन्नू और रोहन की बातें याद आई। उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं बड़ी बनना नहीं चाहती। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहती हूँ। छोटे होने के बावजूद मेरे दोस्त मुझसे प्यार करते हैं और उनकी मैं मदद कर सकती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, विशाल गिलहरी का रूप मिट गया और शीशे में वही नन्ही प्यारी चिंकी नजर आई। शीशा चमका और रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। तीनों ने मिलकर नीली रोशनी वाले रास्ते की परीक्षा भी पार कर ली। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, अंधेरा और धुंध से ढका हुआ रास्ता। अन्नू ने डरते डरते कहा, क्या सच में हमें इस रास्ते पर जाना होगा? रोहन ने सिर हिलाया, हाँ, यही हमारी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा होगी। इसके बिना जंगल में पूरी तरह हम स्वीकार नहीं करेगा। चिंकी अपनी पूंछ सीधी करते हुए बोली, चलो, डरने का समय नहीं है। हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। तीनों ने हाथ थामे और धीरे धीरे अंधेरे रास्ते में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा भारी और ठंडी हो गई। गहरी डरावनी आवाज से जंगल ने चुप्पी तोड़ी। कौन है जो मेरे अंधकार में कदम रखता है? तीनों दोस्त डर के कांप गए। अन्नू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यात्री हैं, हम इस जंगल की सच्चाई जानने आए हैं। अंधेरे में लाल लाल दो आंखें चमकी। धुआं उठता गया और वहां एक विशालकाय छाया खड़ी हो गई। वहां अंधकार का स्वामी काल द्रव्य था। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था, जैसे अंधेरे की गहराई खुद आकर ले चुकी हो। वह गूंजती आवाज में बोला, बहुतों ने इस रास्ते पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे जीत सकते हो? रोहन ने कांपते हुए कहा, हम जीतने नहीं, सच जानने आए हैं। अगर हमें परीक्षा देनी है तो, लेकिन हमें कैद मत करो। कालद्रव हंसा। उसकी हंसी बिजली की तरह गूंज उठी। बहुत अच्छा, अगर तुम सचमुच साहसी हो तो मेरी 3 परीक्षाएं पार करो। अगर सफल हुए तो मैं तुम्हें जंगल का रहस्य बता दूंगा, लेकिन अगर असफल हुए तो हमेशा के लिए अंधकार में समा जाओगे। अचानक चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। अन्नू ने देखा कि उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा है।
उसकी दादी बीमार पड़ी थी, वह कुछ खा भी नहीं रही थी। अनु रोने लगी, नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। तभी रोहन ने उसका हाथ थामा और कहा, अनु यह सच नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे डर की तस्वीर है। अगर तुम साहस से खड़ी रहोगी तो यह गायब हो जाएगा। अनु ने आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। हाँ, मैं डर को हरा सकती हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, दादी की छवि धीरे धीरे मिट गई और अंधेरा साफ हो गया। अब बारी आई रोहन की। उसके सामने ढेर सारा सोना, जवाहरात और चमचमाते सिक्के प्रकट हो गए। आवाज़ आई, रोहन, अगर तुम ये खजाना ले लो, तुम्हारे गांव की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस तुम्हें अपने दोस्तों को यहीं छोड़ना होगा। रोहन के मन में एक पल का ख्याल आया, गांव वालों की मदद हो जाएगी। लेकिन फिर उसने अनु और चिंकी की तरफ देखा। उसने दृढ़ता से कहा, दोस्तों को छोड़कर मिलने वाला खजाना किसी काम का नहीं, मैं इन्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा। बस इतना कहते ही सारा सोना धुएं की तरह गायब हो गया। अब चिंकी की बारी थी। उसके सामने एक विशाल पेड़ उगाया और उस पर सैकड़ों जानवर बैठे थे। वे सब हंस रहे थे और कह रहे थे, चिंकी, तुम बहुत छोटे हो, तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बिना अनु रोहन भी सफल हो जाएंगे। चिंकी का दिल बैठ गया। शायद सच में मैं बहुत छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन तभी अनु और रोहन ने कहा, नहीं चिंकी, तुम हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम ना होती तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। चिंकी की आंखों में चमक लौट आई। उसने जोर से कहा, हाँ, मैं छोटी ही सही, लेकिन कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अपने दोस्तों का साथ दूंगी और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहते ही सारे जानवर और पेड़ धुएं में उड़ गए और धुआं हट गया। काल द्रव फिर प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अब शांत थीं। तुमने अपना डर, लालच, असुरक्षा को हरा दिया। तुम कम लोग यह कर पाते। तुम तीनों ने साबित कर दिया कि दोस्ती और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपना हाथ उठाया और अंधेरे को धीरे धीरे मिटा दिया। पूरा जंगल फिर रोशनी से भर गया। अंधकार मिटते ही कालद्रव का रूप बदलने लगा। धुआं छट गया और उसके सामने अब कोई डरावनी छाया नहीं थी, बल्कि एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में दया, ज्ञान की चमक थी। अनु ने आश्चर्य से कहा, आप तो इंसान हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बच्ची, मैं असल में इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ। लेकिन लालच, डर और अहंकार ने मुझे कालद्रव के रूप में कैद कर दिया था। बहुत सालों से कोई ऐसा नहीं आया जो इन परीक्षाओं को पार कर सके। तुम तीनों ने न केवल मुझे मुक्त किया, बल्कि इस जंगल का संतुलन भी बचाया। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह जंगल इतना रहस्यमयी क्यों है? साधु बोले, यह जंगल इंसानों के दिल का आईना है। जो सच्चा होता है उसे वह सुंदर खजाने दिखाता है और सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाता है। लेकिन जो झूठा या लालची होता है वह यह खो जाता है, इसलिए यह जगह छिपी रहती है। चिंकी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, तो अब क्या होगा? हमें कोई इनाम मिलेगा? साधु हंस पड़े। हाँ, तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन यह इनाम सोना चांदी नहीं। यह कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। साधु ने हाथ फैलाया और तीनों के सामने 3 अलग अलग रोशनियां प्रकट हुईं। अनु को मिली जादुई किताब। साधु ने कहा, अनु, तुम्हें कहानियां सुनना बहुत पसंद है। यह किताब कभी खाली नहीं रहेगी। यह जहाँ जहाँ तुम जाओगी, यह तुम्हें नई नई कहानियाँ सुनाएगी और सिखाएगी। रोहन को मिली रहस्यमयी पत्थर, जिसे सत्य का पत्थर कहते थे। रोहन, तुम्हें सच्चाई और न्याय की परख है। जब भी कोई तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा, यह पत्थर चमक उठेगा। चिंकी को मिली एक साहसी मोती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंकी, तुम भले ही छोटी हो, लेकिन तुम्हारा साहस बहुत बड़ा है। यह मोती हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तीनों ने उपहारों को हाथ में लिया। उनकी आंखें चमक रही थीं और उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था। साधु ने हाथ हिलाया और बोला, अब लौट जाओ बच्चों, इस जंगल ने तुम्हें अपना मित्र मान लिया है। जब भी तुम्हें सच्चे दिल से पुकारेगा, यह जंगल तुम्हारी मदद करेगा। जंगल की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। धुआं छट गया। अनु, रोहन, चिंकी ने देखा कि फिर वे
अपने गांव के पास वाले रास्ते पर खड़े हैं। अन्नू के किताब को सीने से लगाया और बोली, ये तो अद्भुत यात्रा थी, लगता है मैं सपना देख रही हूँ। रोहन ने पत्थर उठाकर कहा, नहीं अन्नू, ये देखो, यह सब सच है, हमने सचमुच जादुई जंगल को जीत लिया। चिंकी ने हंसते हुए अपनी पूंछ हिलाई, और मैं तो अब सबसे बहादुर गिलहरी हूँ। तीनों जोर से हंस पड़े। गांव लौटकर उन्होंने किसी को जादुई जंगल के रहस्य के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब उनका हर दिन अलग था। अनु गांव के बच्चों को नई नई कहानियाँ सुनाती, रोहन लोगों की मदद करता और चिंकी सबको हंसाती। तीनों जानते थे कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि दोस्ती, सच्चाई, साहस है, और यही सीख वे दूसरों को भी देते थे। गांव वाले उन्हें जादुई तीन दोस्त कहने लगे। सीख, मॉरल, सच्चाई, साहस और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इन पर विश्वास रखें तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता। ये थी बच्चों की मज़ेदार स्टोरी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।